नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयदीप सिंह तोमर। इंडियन एग्रीकल्चर स्कूल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। मैं इसमें आज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको खेतों के लिए ज़रूरी हरी खाद के बारे में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, जितना ज़रूरी हमारे लिए रासायनिक खाद होते हैं, उतने ही ज़रूरी हमारे लिए कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता खेती के लिए होती है। अब कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता के लिए ये जो फसल अवशेष होते हैं उनसे हम प्राप्त करते हैं, लेकिन फसल अवशेष अधिकतर आजकल जला दिए जाते हैं या उनको मिट्टी में नहीं मिलाया जाता है। फिर सबसे ज़्यादा पौष्टिक और जो पावरफुल खेतों के लिए गोबर की खाद बताई जाती है। गोबर की खाद क्योंकि हमारे लिए पर्याप्त उपलब्ध नहीं हो पाती है, दूसरा महंगी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए हम कम लागत में और अपने खेतों को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाना चाहते हैं, तो हम अपने खेतों में हरी खाद का उपयोग करके उनको बहुत ज़्यादा उपजाऊ बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको मैंने अपने खेतों में ढैंचा लगाया हुआ है। ढैंचा के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूंगा। संपूर्ण तो नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरा अनुभव है उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास करूंगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि ये जैसे ही गेहूं की या जो भी आप रबी की फ़सल लेते हैं, उसके बाद या फिर जब भी आप खरीफ की फ़सल लेना चाहें उसके 50-55 दिन पहले आप ढैंचा की बिजाई कर सकते हैं, क्योंकि इसको लगभग 45 दिन में ये खूब बढ़ के तैयार हो जाता है। और जब 45 दिन की आप जुताई कर देंगे, फिर उसके बाद इसको कम से कम 7 से 10 दिन इसको खेत में जब आप मिला देंगे तो इसको गलने और सड़ने के लिए इसको चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, जब भी आप जो भी फसल करें उसके 50-55 दिन पहले इसको बिजाई कर दें और इसको मिला दें, तो आपको ये बहुत ही अच्छा खाद प्राप्त हो जाएगा। तो इसकी तैयारी के बारे में बताऊं कि इसकी तैयारी करने के लिए ज़्यादा कुछ इसमें आवश्यकता तैयारी करने की नहीं है। बस हम खेतों की एक बार जुताई कर दें, जुताई करने के बाद उसमें पटला लगा दें। पटला लगाने के बाद इसकी जो बीज दर है, मैंने इसमें 1 बीघा में 7 से 8 किलो के करीब उसका उपयोग बीज का ढैंचा के बीज का उपयोग इसमें किया है। आप चाहें तो 1-आध किलो इसमें बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम ना करें, क्योंकि हम खाद के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं, इसलिए कम से कम 7-8 किलो बीज इसमें होना चाहिए। अगर आप 9 या 10 भी कर लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितना ये ज़्यादा घना हो जाएगा उतना अच्छा रहेगा, डंडियाँ पतली होंगी और सड़ने में ये आसानी होगी दोस्तों। और जब खेत में पटला लगाने के बाद सूखे खेत में आप जुताई कर दें, पटला लगा दें, उसके बाद छिटकवा पद्धति से इसको आप आराम से बिजाई इसकी कर सकते हैं। फिर बाद में इसी के ऊपर से हल्का सा पटला, हल्का सा कल्टीवेटर लगा के, मतलब बीज थोड़ा सा इसमें बस मिल जाए, ज़्यादा कोई गहरी जुताई करने की आवश्यकता आपको नहीं है। बस हल्का सा पटला लगा दें और पानी दे दें दोस्तों। ये बहुत ही आसान तरीके से और आराम से ये जर्मिनेट हो जाएगा। जर्मिनेट हो जाए उसके बाद आप इसमें जो भी आपकी खेत की स्थिति है उसमें 7, 10 या 15 दिन में आप बराबर इसमें पानी देते रहें और ये बढ़ता रहेगा। दोस्तों, ये मेरा 25 दिन का ढैंचा है। अगर आप इसमें जल्दी और ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं तो चाहें तो आप इसमें पहले और दूसरे पानी पे हल्का अगर यूरिया दे देंगे, बहुत ही कम मात्रा में, 5 से 10 किलो बीघे के हिसाब से, तो ये बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैंने इसमें कुछ भी नहीं दिया है, मैंने मात्र इसमें बीज डाला है और बीज के अलावा मात्र जुताई और पानी दे रहे हैं, उसके अलावा इसमें कोई खर्चा नहीं है। ये दोस्तों हमारे खेतों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल हम बराबर रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं। अगर अपने खेत को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाना चाहते हैं, हेल्थी सोइल बनाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर ढैंचे का उपयोग करें। ये मेरा वीडियो
भाग 1 है। इसके जो भी रिज़ल्ट आएंगे मैं आपको आगे दिखाता रहूँगा। अब इसमें मैं दिखाता हूँ कि इसमें नीचे होता क्या है, ये किस तरीके से पूरा तो नहीं है, मतलब उसमें टेक्निकल जाना एक बहुत अंदर जाने का हो जाएगा, लेकिन मैं इसमें एक नॉर्मल चीज़ आपको ये दिखाता हूँ। इसमें क्या है स्थिति, एक हम पेड़ को निकाल के देखते हैं दोस्तों इसकी जड़ में क्या रहता है। ये देखें दोस्तों, ये सफ़ेद सफ़ेद सा कुछ ये डला हुआ है और इसमें आप देखेंगे जड़ में ये गांठें बनी हुई हैं। आप गांठों को ये समझ लीजिए कि बिल्कुल ये हमारे फर्टिलाइज़र की जैसे ये दाने हैं, और जो कि नेचुरल सोर्सेज से हमें ये प्राप्त हुए। जो नेचुरल सोर्सेज से जो चीज़ प्राप्त होती है वो बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक और लंबी अवधि तक चलने वाली होती है। इसमें दोस्तों जो ढैंचा का पौधा है ये नेचुरल सोर्सेज से इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट जो भी आवश्यक होते हैं खेती के लिए वो नेचुरल सोर्सेज से वायुमंडल से खींचकर और हमारे खेतों में ये पहुंचा देता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास किया है। अगर मुझसे कोई जानकारी छूट गई हो या अगर आप और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझसे आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें ढैंचा की एक खासियत और होती है, जैसे ही सूर्य अस्त होने लगेगा इसकी ये पत्तियां बिल्कुल सिकुड़ के ऐसे ये बंद होने लगेंगी। जिस तरीके से हम छुई मुई को टच करेंगे, जैसे छुई मुई को टच करते हैं वैसे ही वो बंद हो जाती है, फिर थोड़ी देर बाद खुल जाती हैं। लेकिन ये टच करने से नहीं, जैसे ही अंधेरा होगा ये पत्तियां इसकी बंद हो जाएंगी और जैसे ही सूर्योदय होता है और ये बिल्कुल खिलने लगता है। अभी हम इसकी हैरो, आपके पास जो भी, मैं अभी रोटावेटर से या हैरो से इसको पलट दूंगा क्योंकि अब हम धान की रुपाई करेंगे। तो हैरो या रोटावेटर या जो भी आपके पास साधन है उससे आप आराम से इसको पलट दीजिए। जो भी फसल लगाना चाहें उसके 10 दिन पहले, 45 दिन का हो जाए तो ज़्यादा ठीक रहता है क्योंकि सड़ने गलने में आसानी होती है। ज़्यादा बड़ा हो गया फिर वो डंडियाँ इसकी टाइट हो जाती हैं तो गलने में थोड़े समय लेता है। और दोस्तों आप अगर डायरेक्ट रबी की फसल लेना चाहते हैं, बहुत से लोग बरसात में कोई फसल नहीं करते हैं, डायरेक्ट रबी की फसल जिसमें सरसों या कुछ खेत ऐसे होते हैं कि जिनमें गेहूं मात्र करते हैं या कोई चना वगैरह या कुछ अलग फसल लेते हैं, तो उनके लिए तो ये ढैंचा, जब भी पहली बारिश हो आप ढैंचा के बीजों को डाल दीजिए, जर्मिनेट हो जाएंगे। फसल में आपको कुछ भी नहीं करना है, ना तो पानी देने की आवश्यकता है ना किसी भी चीज़ की और कुछ करने की आवश्यकता है। जैसे ही ये बड़े हो जाएं, 4-4, 5-5 फुट के हो जाएं, आप इसको खेत में मिला दीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा आपको खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देगा, उपजाऊ क्षमता को बढ़ा देगा और निश्चित तौर पर आपको अधिक उपज प्राप्त होगी। दोस्तों इसके बीज के बारे में मैं बताना चाहूँगा। ये बीज मुझे तो 40 रुपए किलो में मिला था, लेकिन आपके यहाँ पे जो भी उपलब्धता हो 40, 50, 60, 70, 80 के हिसाब से मिल जाता है। और यही इसका हमारी तरफ ये अधिकतर खरीफ की फसल में करते हैं, लेकिन ये मुझे बीज मिल गया था, मुझे 40 रुपए किलो मिला था ये, और मैंने इसको अपने खेतों में डाल दिया था बहुत ही कम खर्चे में और ये अच्छा हमारे लिए खाद तैयार हो गया है।